जय श्रीमती जी। दोनों हाथ श्री माता जी के सामने। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से आज सारे विश्व की सभी सहजी ये ब्रह्म मुहूर्त में आपके साथ ध्यान और मेडिटेशन करना चाहती है। कृपा करके आप सारे विश्व की सभी सहजी को एक साथ ध्यान करने के लिए आपके दरबार में आपके साथ अनुमति प्रदान कीजिए, ताकि हम सब एक साथ आपके साथ ध्यान कर सकें। सारे विश्व की सभी सहजी शांत और शुद्ध आत्मा को ध्यान मेडिटेशन ये दरबार में, परम पूज्य श्री माता जी का दरबार में स्वागत है। दोनों हाथ श्री माता जी के सामने। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी के सामने। कुछ सोचेंगे नहीं। बायां हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिना हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति का आशीर्वादित कर दीजिए।
हे प्रभु गणेश, आप हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। हमारे तीनों नाड़ी सातों चक्र पर आप आइए और निरंजित कीजिए। हे प्रभु गणेश, आपका गुणों से हमको भर दीजिए ताकि हम अबोध बन सकूं, पवित्र रह सकूं। संपूर्ण चित्त बाएं साइड में शरीर के बाएं हिस्से पर ईड़ा नाड़ी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप महाकाली भैरवनाथ के रूप में आके हमारे शरीर के बाएं हिस्से की समस्त कष्ट विकार बाधा, समस्त रोग इस धरती पर विलीन कर दीजिए ताकि हम कुसंस्कार, अंधविश्वास, अतीत से आया हुआ चिंता से दूर रह सकूं। हमें शुद्ध इच्छा शक्ति कृपा करके आप ही प्रदान कीजिए माँ। धीरे धीरे दाहिना हाथ श्री माता जी की तरफ, बायां हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप श्री कार्तिक रूप में, श्री कार्तिक रूप में आइए और हमारी राइट मूलाधार की अवस्था को देखिए और हमारे अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति है उसको दूर कीजिए माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को शरीर की राइट साइड में पिंगला नाड़ी, बायां हथेली आकाश की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप महासरस्वती और हनुमान जी के रूप में आइए ताकि हमारे अंदर जो क्षय दोष है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर्य, आकाश तत्व विलीन हो सके। हमारे भविष्य की चिंता, हमारे अंदर एग्रेसिव राग तेज गुस्सा आकाश तत्व में विसर्जित हो सके। परम पूज्य श्री माता जी आप हमारे शरीर की राइट साइड में आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को शरीर के मध्य भाग में, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग सुषुम्ना नाड़ी पर। इसमें महालक्ष्मी का स्थान है जो कि हमारा सारे चक्र के मध्य भाग महालक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है। महालक्ष्मी की तत्व जो कि उत्कांत्रिका तत्व है, ये हमें अपने आप प्राप्त करना है। संपूर्ण चित्त लगा के इसके ऊपर कृपा दृष्टि माँ से मांगना है। माँ आप ही महालक्ष्मी है जिसमें हमें वो शक्ति मिलता है जो कि हम आगे बढ़ सके, एक दूसरे को ठीक कर सके। परम पूज्य श्री माता जी हमें महालक्ष्मी तत्व को जागृत कीजिए ताकि हम दूसरा का भलाई कर सके, दूसरा को चित्त लगा के या आंखों से देख के या अपने हाथों से, ये चैतन्य हाथों से दूसरे को हम ठीक कर सकते हैं इसी महालक्ष्मी तत्व से। यह महालक्ष्मी तत्व जब हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं
जब माँ की कृपा हमारे ऊपर होती है तब हम किसी को भी आत्म साक्षात्कार देख सकते हैं और उसका कमी भी देख सकते हैं, समाज को ठीक कर सकते हैं। और ये महालक्ष्मी तत्व जो कि ये जल तत्व है, जल में क्या है, जैसे नाभि के ऊपर हमारा जल तत्व है, चित्तों को हम नाभि पर लेके आएंगे, इसमें हमें संतोष मिलता है। महालक्ष्मी तत्व जागृत के साथ साथ हमें संतोष मिलता है। नाभि चक्र क्लियर होते ही संतोष मिलना शुरू होता है। आध्यात्मिक प्यास भी मिटाता है, आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होता है। ये जैसे ही हम संपूर्ण चित्त को हृदय चक्र पर लेके आएंगे, हृदय चक्र को आते ही हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाता है। हमारे अंदर पालन पोषण करने का क्षमता बढ़ता है, रोग प्रतिरोध क्षमता, वायरस के साथ लड़ने की क्षमता, अपना खुद का पर्सनैलिटी बढ़ जाता है। धीरे धीरे चित्त को हम गला पर विशुद्धि चक्र पर लेके आएंगे, गला पर आते ही हमारा आंखों का दृष्टि शक्ति बढ़ जाता है। हमारा कान, नाक, हमारा जो पंच इंद्रिय है, इसका शक्ति जो हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है, इसका शक्ति भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे चित्तों को हम फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, जैसे हमारा महालक्ष्मी तत्व फ्रंट आज्ञा और बैक आज्ञा में आ जाता है तो हमारा क्षमाशीलता शक्ति और बढ़ जाता है और हमारी जो फेस वो सुंदर दिखना शुरू हो जाता है, फेस के अंदर ग्लेज आ जाते हैं। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर आते ही माँ सभी शक्ति हमारे ऊपर प्रदान करते हैं। महालक्ष्मी तत्व जैसे ही सहस्त्रार से निकल देता है, ब्रह्मरंध्र खुल जाता है तो हमारे अंदर समस्त शक्ति परम पूज्य श्री माता जी हमको दे देते हैं ताकि हम समाज को ठीक कर सके, अपने आप ठीक हो सके, दूसरा का रोग व्याधि ठीक कर सके, दूसरा का कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सके। सहस्त्रार में परम पूज्य श्री माता जी अपने आप सदाशिव की शक्ति हमको प्रदान करते हैं ताकि हम ध्यान में रह सके। तो परम पूज्य श्री माता जी का साहसी ध्यान में हम निर्विचारित स्थिति में बैठे रहेंगे और परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी गान करते रहेंगे। आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। सत्य के और हमारी नजर नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्यों हम सत्य को पसंद नहीं करते और उसको आत्मसात नहीं करते? उसकी नजर एक ही चीज से खत्म हो जाए तो बात की जाए, पर ये तो दुनिया ऐसी हो गई कि गलत सलत चीजों पे ही नजर जा रही है। सो इस पर यही कहना है कि ये घोर कलयुग है, भयंकर कलयुग है। हमने जो लोग देखे वो बहुत निराले थे और आज जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही विक्षिप्त, बहुत ही बिगड़े हुए लोग हैं और वो बड़े खुशी से बिगड़े हुए हैं। किसी ने उन पर जबरदस्ती नहीं की। तो अपने देश का जो कुछ हाल हो रहा है उसका कारण यही है कि मनुष्य का नीति से पतन हो गया। अब उसके लिए अपने देश में अनेक साधु संतों ने मेहनत की,
बहुत कुछ कहा, समझाया, और खासकर भारतवर्षियों की विशेषता ये है कि जो कोई साधु संत बता देते हैं उसको वो बिल्कुल मान लेते हैं, उसको किसी तरह से प्रश्न नहीं करते। विदेश में ऐसा नहीं, विदेश में किसी ने भी कुछ कहा तो उस पर तर्क करने शुरू करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की विशेषता है कि कोई अगर साधु संत उनको कोई बात बताए तो उसे वो निर्विवाद मान लेते हैं कि कहे गए ये हमें करना चाहिए। छोटी सी लेकर बड़ी बात तक हम लोग ऐसा करते हैं। ये भारतीय लोगों की विशेषता है और इसी विशेषता को लेकर के आज तक हम लोग ठीक से चल रहे थे। पर अब क्या हो गया है कि घोर कलयुग में मनुष्य सोचता है कि सत्य नाम की कोई चीज नहीं, असत्य ही सब कुछ है। जो आदमी असत्य में बैठा है वही पनपता है, उसी को सब तरफ से मदद आती है। इस तरह की गलत धारणाएं हमारे अंदर इसलिए उत्पन्न हुई कि ये कली का बड़ा जबरदस्त जोरदार हमारे पे आधिपत्य है और इसको हम जानते नहीं है कि ये कली का आधिपत्य है जो हमें इस तरह से सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। अपने देश में छोड़िए और देशों में भी मैं देखती हूं कि इस कली महाराज का इतना वहां पर आधिपत्य है, इतना उसका राज्य है कि लोग बेवकूफ जैसे बिल्कुल बहके चले जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के लोग वैसे भी सीधे सरल होते हैं और कोई बात उनको बेवकूफी की करा दीजिए तो उनकी ये समझ नहीं आता कि ये चीज बेवकूफ करा बना रहे हैं। जैसे एक छोटी सी आजकल की बात, जब मैं आई तो देखा कि प्याज महंगा हो गया। अरे भाई, अगर प्याज महंगा हो गया तो क्यों महंगा हो गया? उसके लिए सरकार बदलने से क्या प्याज आ जाएगा? एक सोचने की बात, हम लोग कितने बेवकूफ हैं कि हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि इस कली का असर हम पे सबसे ज्यादा है। और क्यों है? क्योंकि हमारे ही देश में नीति, धर्म और आध्यात्म का राज्य रहा। सारे दुनिया से, परदेश से इतने लोग आते हैं, आप तो जानते हैं आते हैं, उसमें से 70% लोग सिर्फ खोजने आते हैं कि सत्य है। मुझे तो चाइना में आश्चर्य हुआ कि वो लोग कहने लगे कि आपकी जो संपदा है, जिसे कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दी, वो कहां गायब हो गई? कोई देश में कोई जाता नहीं, किसी और देश में कोई जाता है क्या इस संपदा को खोजने? वो सिर्फ आप ही के देश में क्यों आते हैं? ये संपदा है कहां? ये आध्यात्म की संपदा क्यों खत्म हो गई? इसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं, सब धर्मों में आध्यात्म की ही बात की। उसके बाद पंडित हुए, कोई मुल्ला हुई और कोई हुए, उन्होंने इसका सत्यानाश किया, वो दूसरी बात है। पर आध्यात्म हरे धर्म का गाभा, उसके अंदर की जो प्रतिष्ठा है वो है। और वो आध्यात्म इस देश में इतना ज्यादा था, इतना अधिक था कि मेरी समझ में नहीं आता कि लोग अभी तक इसकी ओर क्यों नहीं आते। आध्यात्म के नाम से लोग पैसे कमाने अमेरिका गए, आध्यात्म के नाम से सबको बेवकूफ बनाने के लिए हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन आध्यात्म को सच्चाई से पाने के लिए कितने लोग? अब यह सोचना चाहिए कि आध्यात्म की हमें क्या जरूरत है। सबसे पहले मुझे कहना है कि इसकी जो मूलतः जो कुछ भी मूल कहना चाहिए इसी देश में है। आध्यात्म सिर्फ इसी देश में असली तौर से पूरी तरह से पनपा, और देशों में भी है, जैसे कि इस्लाम में है, जैसे कि आप कहें तो ईसाई धर्म में है, सब धर्मों में है। पर जितना मूलतः अपने देश में आध्यात्म का ज्ञान लोगों को है, कहीं भी नहीं है। और हम लोग अछूते भिखारी हैं, हमको मालूम ही नहीं कि हम लोग कितने श्रीमंत हैं। हमारे आध्यात्म के दम पर हम क्या क्या कर सकते, वो सोचने की बात है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस देश का उद्धार केवल आध्यात्म से हो सकता है। आध्यात्म
तो सिर्फ अध्यात्म से ही होगा। और उसके बाद सारे देशों का आध्यात्म होने के बारे में भविष्यवाणी कि जब ये अध्यात्म में उतरेंगे तब ये किस तरह से पनपेंगे। अब जो भी आज तक हमने जाना है आध्यात्म के बारे में, वही है जो किसी ने बता दिया या बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ बनाना पहला कार्य है। और उसी तरह से हम कर्मकांडी हो गए, उसी तरह से हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन आध्यात्म में जानना चाहिए कि ये अपने भारतवर्ष की संपदा है। इसलिए भारतवर्ष की जो संपदा है ये एक विशेष संस्कृति से आई है, और ये संस्कृति हजारों वर्षों से हमारे अंदर प्रणीत है। हजारों वर्षों से मैंने किसी देश में भी इतने संस्कृति नहीं देखी, इतने सुसंस्कृत लोग नहीं। हमारे यहाँ ऐसी छोटी छोटी बात में भी संस्कृति दिखाई देती है कि अब किसी को अंग्रेजी में कहेंगे आई हेट यू। मैंने ऐसी बात क्या हम लोग अपने किसी भी भाषा में कह सकते हैं क्या किसी को? क्योंकि किसी से नफरत करना एक महापाप है, तो हम थोड़ी कहेंगे कि हम पाप करते हैं। पाप पुण्य की भावना इस देश में बहुत गहन है और बनी हुई। हम लोग जागे नहीं, बेकार के लोग इस देश में फैले हुए हैं। और समाजवादी, अरे वो समाजवादी का हाल रशिया में क्या हुआ वहां जाके देखो। वो आके आपको सिखा रहे हैं नई नई बातें। उनकी जैसी दुर्दशा हुई वैसी दुर्दशा यहां और कराना चाहते हो क्या? इन समाजवादी लोगों ने कभी अपने आध्यात्म की ओर ध्यान दिया है क्या? उसको समझा है क्या? सिर्फ समाजवाद समाजवाद कहने से कोई आप समाज को सुधार नहीं सकते। समाज को सुधारने का एक ही तरीका है, इस भारतवर्ष की दशा ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है हमारे आध्यात्म में आप खड़े हो जाइए। और आध्यात्म का गाभा इस महाराष्ट्र में कुछ कम नहीं, महाराष्ट्र में कुछ कम नहीं। जो कुछ भी आज आपसे मैं बताने वाली हूं ये सारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसमें यह मतलब नहीं कि हम संकुचित हैं, छोटे हैं। यह संस्कृति तो हमें प्रगाढ़ एक सागर महासागर के जैसे करती। किसी ने कहा कि माँ आप भारतीय संस्कृति पे किताब लिखो। हे भगवान, मैंने कहा कोई आसान है, तो महासागर है। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसी ऐसी चीजें अपने देश में लिखी हुई हैं जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। अभी एक मेरे पास मेक्सिको एम्बेसडर आए थे मिलने, तो कहने हमारे मेक्सिको में बड़ी भूत बाधा होती है, इतने लोग पीड़ित हैं उससे, माँ उसका कोई इलाज बताओ। मैंने कहा इस पर मुझे किताब लिखनी होती। हमारे देश में सब चीजों के बारे में इतना सुस्पष्ट लिखा हुआ है, इतना व्यवस्थित लिखा है और बतलाया गया है, पर कोई उधर जाता ही नहीं। आजकल एक तो ये अंग्रेजी भाषा हमारे पर लाद कर गए अंग्रेज। मुझे कहा कि पहले अंग्रेजी में बोले, मैंने कहा कम से कम यहां तो अंग्रेजी नहीं बोलने को कहो। अंग्रेजी भाषा कोई भाषा है? इस भाषा में तो स्पिरिट कहते हैं। अब स्पिरिट माने आत्मा, स्पिरिट माने भूत, स्पिरिट माने शराब। अब बोलिए, अरे इस भाषा में कौन बता सकता है इतनी गहन बात? इसको तो बहुत गहन लोग चाहिए, और वो गहन लोग आप हिंदुस्तानी हैं। आप लोग हैं, आपकी गहनता जगाओ, तब आप समझ जाओगे कि आप क्या हैं। आपको जानना चाहिए कि आप क्या हैं। जिस वक्त आप जानिएगा कि आप क्या हैं, तभी आप समझ पाइएगा कि आप बहुत महान हैं, और आपका देश भी बहुत महान है, जिन्होंने हजारों संतों को पैदा किया। मोहम्मद साहब ने खुद कहा कि 1,24,000 नबी हो गए। वो कहां थे? वो क्या सब अरबस्तान में हुए? उन्होंने जो बात कही वही बात इतने विस्तार पूर्वक, इतने समझा करके अपने आध्यात्म में कही थी। वो ये है कि हमारे अंदर स्थित जो शक्ति है कुंडलिनी की, उसका जागरण करना, उसके जागरण से आत्म साक्षात्कार होता है। और जब ये आत्म साक्षात्कार
साक्षात्कार होता है तो आत्मा का जो प्रकाश है वो अपने जीवन में हर एक क्षण क्षण में अपना पूरी तरह से मार्गदर्शन करता है। माने ये कि हम समझते हैं अभी कि झूठ बोलो तो कोई हर्ज नहीं, किसी को लूटो तो कोई हर्ज नहीं, किसी का पैसा खा लो तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। कब तक? जब तक आप उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की परम कृपा से संबंधित नहीं हुए। जब आप उस शक्ति से संबंधित हो जाते हैं तब आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते। कितनी बातें हो सकती जिसके बारे में यहां बहुत से लोग बैठे हैं, गवाही देंगे, लेकिन ये होते हुए भी हम लोगों की उधर नजर ही नहीं, उधर हमारा ध्यान ही नहीं। अरे इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए महापुण्यों से आप जन्म लेते, ऐसे ही नहीं आप भारतीय बने। मैं परदेश में जाती हूं तो पहली बात यह कि लोग सोचते हैं कि ये भारतीय है, और यहां से महाचोर जो गए वहां पर वो भी इसी बूते पर कमा रहे हैं कि हम भारतीय हैं। सो अपनी भारतीयता को अंदर जगाना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे देश में कितनी सुंदर व्यवस्था है। हम कोई एक विशेष धर्म की बात नहीं करते, एक विशेष ग्रुप की बात नहीं है, संघ की बात, पर यह बात है हमारे अंदर बसे हुए उस कुंडलिनी की बात जिसके जागरण से आपको आत्म साक्षात्कार होता है। और ये आत्म साक्षात्कार होने के बाद जो आपके आत्मा का प्रकाश है वो आपको पूरी तरह से संभालता। आपको किसी का भला बुरा सोचने की जरूरत ही नहीं। आपको अगर कोई परेशान करे तो उसको परेशान करने वाले बैठे हुए हैं, आपसे उनसे कोई मतलब नहीं, वो अपना संभालेंगे। अब मैं कहूं कि इसको संभालने वाले शिव जी हैं तो फौरन मुसलमान डंडा लेके मुझे मारने को आएंगे, ईसाई कहेंगे आप कैसे कहते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि मक्का में मक्केश्वर शिव हैं तो और भी बिगड़ेंगे मेरे ऊपर। और सही बात यह है कि मक्का में मक्केश्वर शिव हैं। इनसे पूछे कि आप पत्थर क्यों पूछते हो, क्यों पत्थर के पीछे चारों तरफ घूमते हो, इनसे पूछना चाहिए। तो इनको उसका जवाब नहीं, इसलिए कि साक्षात शिव का स्थान है। और शिव जी और मोहम्मद साहब कोई दो तीसरे नहीं थे। मोहम्मद साहब भी आदि गुरुओं के एक अवतरण थे। ये हम कह सकते हैं कि वो उसके अवतरण थे, आप चाहे माने या न माने। उसका जो पूरी तरह से अगर जानना हो तो जब आपको आत्म साक्षात्कार होता है तो आप देखिए आपके उंगलियों में आपको पता होता है कि किसके कौन से चक्र पकड़े। उंगलियों में कोई मशीन नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब क़यामा आएगा, माने जब आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा और आपका परिवर्तन होगा, जब क़यामा आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। लेकिन अगर मुसलमान दूसरे रास्ते चले गए और हिंदी अगर तीसरे रास्ते चले गए और बाकी ईसाई चौथे रास्ते चले गए, उसको ये लोग क्या करें। इन्होंने तो आध्यात्म की बात की थी और इसी क़यामा की बात की थी, इसी परिवर्तन की बात की थी। और हिंदू धर्म में तो हरेक ने कहा था कि ऐसा समय आने वाला, पर हम लोग पता नहीं क्यों भूले भटके कहां जा रहे हैं और इसको सोचते नहीं और बेकार में झगड़े कर रहे हैं। इस झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। पहले चीज समझ लो कि तुम्हारा धर्म क्या। शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्वधर्म को बचाओ। ये स्व का धर्म माने आत्मा का धर्म है। साफ उन्होंने कहा था स्वधर्म को जानना है, क्योंकि वो स्वयं साक्षात्कारी थे। उनके जीवन के एक एक लक्षण देखिए, आप हैरान होंगे वो किस कदर महान व्यक्ति थे। इसी तरह से हमारे यहाँ रामदास स्वामी उनके गुरु थे। उनसे किसी ने कहा, 16वीं शताब्दी में कुंडलिनी पर बहुत बातचीत हुई कि भाई ये कुंडलिनी का जागरण कितने देर में होता है। तो उनका तत्क्षण, लेकिन लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए।
अगर कहिए कि जो यहाँ खोमचे लेके घूम रहे हैं उनको मैं आत्म साक्षात्कार दूंगी, तो क्या दे सकते हो? उसकी गहराई होनी चाहिए। वो गहराई पता नहीं कहां खो गई हम लोगों के अंदर। और जब वो गहराई होती है तो आत्मदर्शन होना कोई कठिन नहीं। ऐसा ये कलयुग का विशेष महत्व है। जिस वक्त में एक बार ऐसी कहानी है कि कली दमयंती के पति जो थे वो नल उनको मिले, तो उन्होंने कहा मैं तेरा सर्वनाश करूंगा क्योंकि तुमने मेरी बीवी से मेरा बिछोह किया था। तो कली ने कहा कि देखो भाई, मेरा तुम नाश जरूर करो, पहला मेरा महात्म्य समझो। कहा तुम्हारा क्या महात्म्य है? इस वक्त सब लोग, जब तुम राज्य करोगे तो सब भ्रांति में बैठे रहेंगे, उनको सबको भ्रांति रहेगी, तुम क्या कर सकते? तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरा ऐसा राज्य जरूर होगा, भ्रांति होगी, पर उसी वक्त गिरी कंदरों में घूमने वाले ये साधु सन्यासी और घर में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग जो कि परमात्मा की खोज में है, जो सत्य की खोज में है, उनको सत्य प्राप्त होगा, उनको आत्म साक्षात्कार मिलेगा। और ये कलयुग में ही होने वाला है, क्योंकि भ्रांति से घबरा के वो जरूर सत्य को खोजे। ऐसी जब उन्होंने बात समझा दी, उस समझ से नल भी शांत हो गए। उनका अच्छा बाबा, एक बार कलयुग आने दो। अब ये आया है कलयुग, और इस कलयुग के प्रताप क्या कहने, हमने बचपन में इतने कभी सुने नहीं थे जैसे जैसे लोग आजकल आ रहे हैं। और इसी में फिर आप जान सकते हैं कि हमारे देश को बचाना, इस देश की महानता को उभारना, ये हमारा कर्तव्य है। कोई बाहर से आके नहीं करेंगे, हमको करना है। और हम कैसे कर सकते हैं? बड़ा सहज सरल तरीका है कि आपकी कुंडलिनी का जागरण कर हो जाए। इसी महाराष्ट्र में 16वीं शताब्दी में अनेक साधु संतों ने कुंडलिनी पे बात करी थी, इतना जरूर कहूंगी। और आपके ज्ञानदेव ने तो 12वीं शताब्दी में कहा था, पर आदि शंकराचार्य ने तो 6ठी शताब्दी में कहा, और 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने कहा। ये जो सब कह गए, सब बेकार गए क्या? क्या आजकल की जो हम लोगों की प्रवृत्ति हो गई है, उस प्रवृत्ति में मनुष्य के दिमाग में बात बैठनी चाहिए कि कुछ न कुछ हमारा गलत रास्ता हो गया। उस गलत तरीके की वजह से आज हम ऐसे ठोकरे खा रहे हैं। अब गरीबी है तो रो रहे हैं। अरे लेकिन गरीबी क्यों है? क्योंकि अपने यहां लोगों में हवस, पैसा खाते हैं। जहां जाओ, मैं पूना में गए, लेकर माँ वो तो पैसा खाता है, कोई बात करो पैसा खाता। मैंने कहा भाई, क्या खाना वाना खाता नहीं, कि पैसे ही खाते रहता? जिसको देखो वो पैसा खाता है, और पैसा खाकर अंत में जेल में जाए, चाहे उसका सत्यानाश हो, उसके बच्चे ही उसको मार डाले, इसकी उसको परवाह नहीं। बस पैसा पैसा पैसा। पर यह लक्ष्मी तत्व नहीं है। लक्ष्मी का तत्व और होता है, और उसके तत्व से अनेक अनेक लोगों का उद्धार हो सकता है। उसको जागरूक करने के लिए आपके अंदर कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपको आप लक्ष्मी तत्व दिखाई देता है। सबसे तो बड़ी बात यह है कि मनुष्य एकदम समाधानी हो जाता। उसमें क्या है, कोई चीज 2 हो चाहे 4 हो, फर्क क्या होना। समाधानी होने का मतलब मेरा कभी नहीं कि आप सन्यासी हो के जंगल में जाओ, कुछ नहीं, घर में रह के। उल्टे अगर कोई सन्यासी आता है तो लोग कहते कि जाकर आप कपड़े बदल करके आओ, तो वो कहते हैं हमारे पास तो यही छोड़े हमारे गुरुजी ने, और तो कुछ कपड़ा ही नहीं, तो हम और क्या बदल के आएंगे। आपको कोई ऐसा बाहर का ढोंग करने की जरूरत नहीं कि हम सन्यासी हैं, हम साधु बाबा हैं, कोई जरूरत नहीं। और पागल जैसे गाने और बजाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप जानते हैं लोग रास्ते में गाते बजाते चलते, वैसी कोई जरूरत नहीं। आपके पूरी तरह चेतना में ही इसको प्राप्त करना, पूरी तरह। जब आप पूरी चेतना में हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में ही आप इसे प्राप्त करें, और इस अनुभव से आप प्लावित हो। यह अनुभव सिद्ध है, कोई सिर्फ बातचीत नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका अनुभव आपको प्राप्त होना चाहिए। हाँ, अनुभव के बाद आपको इसमें बढ़ना चाहिए। अनुभव तो हजारों को हो जाता है, पर इसमें बहुत कम है जो उतरते हैं। मुझे आश्चर्य की बात है, इस महाराष्ट्र की भूमि जो कि इतनी पावन भूमि है, जगह जगह जहाँ देवी के मंदिर, जहाँ जहाँ जाइए वहाँ वहाँ पूजा पाठ, मुसलमानों के पीरों के कितनी जगह यहाँ बनी हुई, लेकिन यहाँ के लोगों में अभी तक ये धारणा नहीं आई है कि इस पावन भूमि में हम जन्म क्यों लिया, क्या हमारी विशेषता है, क्यों हम इस पवित्र भूमि में आए और यहाँ हमें क्या करना है। मुझे तो वाकई में बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम मैंने महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में मैं घूमी फिरी, इधर जाओ उधर जाओ, पता नहीं सालों तक जंगलों में रहे, फिर कहीं जा करके तो किसी छोटे से गांव में रहे, हर तरह का काम किया। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों को वही कर्मकांड, उसी कर्मकांड में 4 बजे उठेंगे, नहा धो करके जोर जोर से श्लोक बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ न कुछ कर्मकांड चाहिए, और उनकी समझ में नहीं आता कि कुंडलिनी का जागरण कोई कर्मकांड नहीं। वो लोग कहते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हमारी आप कुंडलिनी जागृत करो, ये अंधश्रद्धा वाले। मैंने कहा भैया, वो कुंडलिनी को क्या मालूम है रुपया पैसा, और तुम अगर ऐसा उसका अपमान करोगे तो वो कभी उठेगी नहीं। अक्ल के मारे हुए लोग हैं, दूसरी कोई बात नहीं, वो समझते नहीं कुंडलिनी चीज क्या। कुंडलिनी का मतलब है कि आपके अंदर जो सुप्तावस्था में एक शक्ति है, उसका जागरण हो करके वो 6 चक्रों को छेदती हुई, और ये ब्रह्मरंध्र इसको भी छेदती हुई, और इस चारों तरफ फैली हुई ब्रह्म शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करे, और आपके अंदर से ये ब्रह्म शक्ति दौड़ने लगती कि आम आ गया। इतनी सहज चीज है, सहज, सह माने आपके साथ पैदा हुआ, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप इसे प्राप्त करें। लेकिन आप अछूते हैं, आपके पास टाइम नहीं, आपके पास कोई ये नहीं, वजह नहीं है। हम तो बड़े सुखी हैं। फिर जब कोई बीमारी आएगी तो आएंगे दौड़े हुए, जब कोई तकलीफ आएगी तो आएंगे दौड़े हुए। पर जब आप स्वस्थ है, तो माने जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ हो सकता। स्व माने आत्मा, इसमें जो स्थित है वही हो सकता। सबसे तो बात यह है कि कितने ही बार मैंने आप लोगों को समझाया कि सहयोग में उतरना चाहिए, सहयोग में उतरना चाहिए, आपको प्राप्त करना चाहिए। आपकी विशेषता है, महाराष्ट्र की विशेषता है। महाराष्ट्र बने बैठे हैं, किस चीज से आप महाराष्ट्र के हैं ये भी सोच लीजिए, क्यों आपको महाराष्ट्र कहा जाता है। आज इतने शहरों में मैं घूमती हूँ और इतने देशों में मैं घूमती हूँ, आपके बारे में लोग न जाने कितनी कितनी कविताएं बनाते रहे, पर यहाँ आकर के फिर अधोमुख होकर बैठ जाते हैं कि बाबा रे बाबा, यही क्या माँ हमें बता रही थी, यही वो महाराष्ट्रीय नायक है। माने इतनी संपदा होते हुए भी, जैसे कोई छोटे से तालाब में अनेक कमल निकल आए, इस तरह से इतने बड़े बड़े लोग यहाँ हो गए, पर यहाँ की पब्लिक जो है अभी कीड़े मकोड़े ही बनी रहेगी। मैं माँ हूं, मुझे कहना ही पड़ेगा। हमारे इतने बड़े कार्य के पीछे में आपको हैरानी होगी, रशिया के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, कहां कहां के, अमेरिका के लोग, और ये लोग सारे कार्यान्वित हैं। ये हिंदुस्तानी नहीं है, सब परदेसी जैसा हम कहते हैं, पर अभी हम ही लोग परदेसी हो गए। और इस बंबई शहर में तो दुनिया भर के लोग आके बसे हुए, बजाय इसके कि यहां से इसकी संपदा सारे दुनिया में फैलाएं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। सब पैसा बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। इस पैसे
सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा।
भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो